2024 में इलेक्शन हो गए हैं कि जीतने वाला वो भी परेशान है, हारने वाला भी परेशान है, और ताजर बरादरी और अवाम की क्या परेशानी है? देखिए भाई, असल तो मसला ये है कि ताजर तो चाहता है स्टेबिलिटी। इस मुल्क में जब स्टेबिलिटी होगी ना, सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो फिर सारा कुछ ठीक हो। जलसे जुलूस हड़तालें ये ना हुआ तो फिर तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। और अगर ये सियासतदानों ने इस मुल्क को तमाशा बनाई रखा तो फिर तो ये महंगाई तो कुछ भी नहीं है। फिर तो हमें तो डर है कि भाई इससे हो सकता है 10 गुना ही ना महंगाई हो जाए। महंगाई दिन ब दिन पेट्रोल और गैस बढ़ती जा रही है जो आम की पहुंच से बाहर हो रही है, उसमें ताजर हजरात को भी कोई फ़र्क पड़ रहा है, और आम आवाम की क्या समझते हैं? देखिए जी, महंगाई तो हर बंदा ही मुतासिर होता है। जो एलिट क्लास है वो मुतासिर ना हो, मिडल लोअर मिडल गरीब तो मर ही जाता है बेचारा। कि टैक्स जो है उसका पैसा कानूनी ममालिक भी मारा जाना होता है, तो वहाँ पर टैक्स के पैसा लोगों की फलाह के लिए लगता है। जो गरीब है वो काम नहीं कर सकता, उनको मंथली मिलता है, बच्चों के लिए मिलता है, जो तलीम फ्री है, हेल्थ फ्री है। लेकिन यहाँ पे तो तलीम भी बहुत महंगी है, और टैक्स का जो पैसा है वो तो अयाशियों में ज़्यादातर उड़ जाता है। टैक्स की कलेक्शन ही नहीं है। उसमें दो वजूहात हैं। एक तो ताजर बरादरी भी टैक्स उस हवाले से नहीं देती जितना देना चाहिए, और दूसरा जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं ना, उनमें सलाहियत ही नहीं है। वो आप करप्शन लगा लें। जनरल इलेक्शन जो है ना, वो इस हिसाब से हुआ ही नहीं कि अवाम को स्टेबिलिटी मिले। उसमें किसी एक जमात को नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। सब जमातें एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगी और मुल्क फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो होप्स हो ये है कि जितनी जल्दी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए उसके बाद, ताकि हमारे भी को काम चले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद। मैं आपको नाज़रीन बताता चलूं कि 2024 के इलेक्शन हो चुके हैं। जनरल इलेक्शन के बावजूद देखा जा रहा है, होने के बावजूद कि जो जीत चुका है कैंडिडेट, उसके मुंह में भी परेशानी नज़र आ रही है। जो कैंडिडेट हारा है इस इलेक्शन में, उसके मुंह में भी परेशानी है। लेकिन इन दोनों के साथ साथ अवाम भी बहुत परेशान नज़र आ रही है। बिलखुसूस अगर ताजिर बरादरी को देखें तो महंगाई का तूफ़ान भी है, और नताइज हैं ताजिर बरादरी से जानते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, बताइए कैसे देखते हैं कि 2024 में इलेक्शन हो गए हैं कि जीतने वाला वो भी परेशान है, हारने वाला भी परेशान है, और ताजिर बरादरी और अवाम की क्या परेशानी है? देखिए भाई, असल तो मसला ये है कि ताजर तो चाहता है स्टेबिलिटी। इस मुल्क में जब स्टेबिलिटी होगी ना, सियासी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब इलेक्शन में ये तो आना नहीं था कि कहीं से $100 अरब आ जाते इलेक्शन में। अब स्टेबिलिटी आएगी तो कारोबार भी बढ़ेंगे, तो महंगाई में भी कमी आएगी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला, अब हमें तो बहुत उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद अगर स्टेबिलिटी रही, ये जलसे जुलूस हड़तालें ये ना हुआ, तो फिर तो इंशाल्लाह मामला ठीक हो जाएंगे। और अगर ये सियासतदानों ने इस मुल्क को तमाशा बनाई रखा तो फिर तो ये महंगाई तो कुछ भी नहीं है। फिर तो हमें तो डर है कि भाई इससे हो सकता है 10 गुना ही ना महंगाई हो जाए। एहतजाज और दूसरी चीज़ें की अलग चीज़ है, लेकिन जो महंगाई दिन ब दिन पेट्रोल और गैस बढ़ती जा रही है जो आम की पहुंच से बाहर हो रही है, उसमें ताजर हजरात को भी कोई फ़र्क पड़ रहा है, और आम आवाम की क्या समझते हैं? देखिए जी, महंगाई तो हर बंदा ही मुतासिर होता है। जो एलिट क्लास है वो मुतासिर ना हो, मिडल लोअर मिडल गरीब तो मर ही जाता है बेचारा। अब असल देखें, सच तो पता है क्या है? सच ये है कि इस मुल्क की जो आमदन है ना, वो बहुत कम है। फ़र्ज़ करो आप ये देखें कि 8,000 अरब इकट्ठे होते हैं और 14,000 अरब का खर्चा है। तो अगर ये कोई कहे कि भी आप आटे को ज़मींदार से ख़रीदें 2,000 रुपये मन और उसको बेचें आप 500 रुपये, तो वो तो मुमकिन नहीं है। या तो वो गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हों कि वो सब्सिडी दे, पेट्रोल पे दे, बिजली पे दे, आटे पे दे, फिर तो मुमकिन है। अगर आप ये कहें कि बग़ैर आमदन के आप यूरोप वाली सहूलतें मिलें, वो तो मुमकिन नहीं है, वो तो नहीं होना। हमारे जो है ना, मैं तो ताजिर बरादरी से अपील करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस दें, ताकि जो गरीब आवाम है ना, जो उनको सब्सिडी मिले और महंगाई में कमी आए। बड़ी अच्छी बात की ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दें, लेकिन सर ये देखा जाता है कि टैक्स जो है उसका पैसा कानूनी ममालिक भी मारा जाना होता है, तो वहाँ पर टैक्स का पैसा लोगों की फलाह के लिए लगता है। जो गरीब है वो काम नहीं कर सकता, उनको मंथली मिलता है, बच्चों के लिए मिलता है, उसके अलावा लोगों के लिए जो तलीम फ्री है, हेल्थ फ्री है। लेकिन यहाँ पे तो तलीम भी बहुत महंगी है, और टैक्स का जो पैसा है वो तो अयाशियों में ज़्यादातर उड़ जाता है, तो उस पर क्या कहेंगे? टैक्स की कलेक्शन ही नहीं है। उसमें दो वजूहात हैं। एक तो ताजर बरादरी भी टैक्स उस हवाले से नहीं देती जितना देना चाहिए, और दूसरा जो टैक्स लेने वाले इदारे हैं ना, उनमें सलाहियत ही नहीं है। वो आप करप्शन लगा लें या आप उनकी नाअहली लगा लें। अब वो जब तक मुल्क में टैक्स इकट्ठा नहीं होगा ना सर, ना महंगाई में कमी आनी है, ना रियासत ने चलना। सर जो चीज़ों की प्राइस बढ़ी है, वो जाहिर सी बात है टैक्स लगने की वजह से बढ़ी है। इतना जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसका
आम जो ताजरी है इसको, जो अपना शहरी, उसको कितना फ़ायदा हो रहा है? नहीं देखो, नहीं तो आम आदमी तो मर रहा है ना। अब आप ये देखें ना, फ़र्ज़ करो आप उसका 500 अरब का जो बिजली का फ़र्क है, अगर आप उसको ख़त्म करते हैं तो ये यूनिट तो 100 से ऊपर चला जाएगा। अगर ख़त्म नहीं करते तो आपको IMF लोन नहीं देता। वो कहता है कि जी आपके तो इतना घाटा, तो इधर से आप रिकवरी कहाँ से करेंगे, हमें किस्त कहाँ से देंगे, हमारा पैसा कहाँ से वापस होगा। तो बड़े मसाइल हैं उसमें ना, इतना सिंपल मामला नहीं है। हाँ, गरीब आदमी का ये है कि भी वो मर रहा है बेचारा और उसका कोई हल नहीं नज़र आ रहा। अभी तक तो हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा कि भी आने वाली जो हुकूमत है, अल्लाह पाक करे पाकिस्तान के लिए खुशाइन हो, लेकिन आप क्या देखते हैं कि आने वाली हुकूमत क्या पाकिस्तान को क्या डिलीवर कर सकती है? क्या उसके जो खुशहाली के हालात वो वापस आ सकते हैं? और अगर स्टेबिलिटी ना हुई तो फिर आप समझो तो गरीब तो पहले ही मरा पड़ा और मर जाएगा। जी बिल्कुल, इनसे बात की है, उनका यही कहना है कि यहाँ पर मुल्क की जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क जो है वो तकरीबन कोई भी हुकूमत जो है 5 साल पूरे नहीं कर सकती, और उसको पूरी इजाज़त अगर नहीं मिलती, जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी और उनको पूरे अख्तियारात नहीं होंगे, उस वक्त तक कामयाबी नहीं है। सर आप बताइएगा, आप कैसे समझते हैं जो जनरल इलेक्शन हुआ है वो कितनी हद तक बेहतर है और आवाम की तर्जुमानी मिली है कि नहीं मिली? जनरल इलेक्शन जो है ना, वो इस हिसाब से हुआ ही नहीं कि अवाम को स्टेबिलिटी मिले। उसमें किसी एक जमात को नुमाइंदगी नहीं मिल सकी। सब जमातें एक दूसरे को ब्लैकमेल करेंगी और मुल्क फिर अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। जब हम वोट किसी को इस हद तक देंगे कि वो अपने पाँव पे खड़ा होकर अपनी हुकूमत बनाए, तभी इस मुल्क में कोई बेहतरी आएगी। इनका यही कहना है कि वोट जो है जब तक आज़ादी से। हमारे साथ ये यंग हमारे भाई खड़े हैं, तो इनसे पूछते हैं यंग जनरेशन कैसे देख रही है कि ये जो 2024 का इलेक्शन हुआ है ये हमारे मुल्क में किस हद तक बेहतरी लाएगा, खुशहाली लाएगा? क्योंकि इस वक्त तो आवाम भी परेशान है, ताजिर बरादरी भी परेशान है। क्या समझते हैं? बस लोगों को यही है कि फाइनेंशियल जो है स्टेबिलिटी आए, और वो तभी आनी थी जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आनी थी। तो जिस तरह ये डिले हुआ है हलफ उठाने में और ज़रा फैसला करने में, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। देखिए, फ़र्क तो दिनों से बन जाता है। तो बाकी जो ताजिर बरादरी होती है उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, वो तभी आती है जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए। तो होप्स हो ये है कि जितनी जल्दी ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, उसके बाद ताकि हमारे भी को काम चले, वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बाद चले। आप समझते हैं कि धांधली हुई है इलेक्शन में या नहीं, या इस पर क्या कहेंगे? नहीं, इसके बारे में तो देखें, अगर तहकीकात होंगी सुप्रीम कोर्ट में जो है उसके बारे में सामने आएगा तो ज़्यादातर वही फैसला कर सकते हैं। लेकिन जी बिल्कुल, जनरेशन की हम होप रखते हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरी हो। तो हम आप भाई से जाते जाते एक और सवाल पूछेंगे। सर आप क्या समझते हैं कि इस इलेक्शन में धांधली की बड़ी आवाज़ उठाई गई है, कितनी हद तक समझते हैं कि हुई है, और किन को फ़ायदा हुआ है, किसको नुकसान है? देखिए जी, मैं कोई भी आ जाए, चाहे किसी गवर्नमेंट आ जाए, 3 बड़ी पार्टियों में से कोई भी आगे बैठ जाए, 5 साल के लिए बैठ जाए, अगर ये हुकूमतें ऐसी बदलती रहीं, साल बाद फिर कोई धरना आ गया, कोई जुलूस आ गया, हुकूमत टूट गई, तो फिर इस मुल्क का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाए। अच्छा, आप क्या समझते हैं जो आने वाली हुकूमत है, मखलूत हुकूमत बन रही है, क्या ये अपना 5 साल का टेन्योर पूरा कर सकेगी? ना पूरे करने से ना मामला ज़्यादा ख़राब होते हैं बनिस्बत है कि कोई हुकूमत थोड़ा काम करे फिर भी ठीक है, लेकिन ये जो उथल पुथल है ना, इससे बड़ा नुकसान होता है। जी बिल्कुल, ताजिर बरादरी का यही कहना है कि जो भी हुकूमत आए हम उसको खुशाइन समझते हैं, उसको पूरा टाइम भी मिलना चाहिए, और हुकूमत को अपनी जो फ़राइज़ हैं उनका सोचना चाहिए कि पाकिस्तान किस हद तक जो है पीछे जा चुका है और क्या क्या अयाशियाँ हो गई हैं जिसकी वजह से कोताहियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, जिसकी वजह से हमारे आम शहरी को, ताजिर को बहुत परेशानी है। तो इस वक्त हुकूमत में जो नए लोग आए वो पाकिस्तान का, अवाम का सोचें और ऐसी पॉलिसियाँ बनाएँ जिससे कि टैक्स अगर आम लोगों तक भी उसके फ़ायदे पहुँचें, जो महंगाई का पहाड़ है या दूसरी चीज़ें हैं उससे निजात मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान सईद को इजाज़त दें। आप सबका अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद।